हैप्पी, अब नहीं रोना ना मेरा बच्चा। इतना रो दिया, क्यों रोता है मेरा बच्चा? 2 बार अपना हेयर कटिंग कराया है और दोनों बार मैं बहुत ही पछताई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोई हुई हूँ जब भी मैंने अपना हेयर कटिंग कराया हुआ है, क्योंकि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हुई हूँ क्योंकि इस पतिदेव के लिए नाश्ता रेडी करना है। प्लान में थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। पहले था कि मैं उनको टिफ़िन बना के दूंगी ताकि वो ऑफिस में खा लें, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ससुराल से जब वापस आना तो फिर टिफ़िन बनाने वाला प्रोग्राम स्टार्ट करना, अभी बस नाश्ता दे दो, मैं मतलब नाश्ता करके जाया करूँगा तो टिफ़िन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सब्ज़ी रात को ही थोड़ी सी साफ़ सुथरी निकाल के रख दिया था अलग से, ताकि सुबह इनको नाश्ता के लिए हो जाए। मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी, रोटी, अचार सब कुछ ला के दे दिया है। और जब तक इनका नाश्ता यहाँ पे फिनिश हो रहा था तब तक मेरी प्रिंसेस भी जगी थी अपने पापा को बाय बाय करने के लिए। कौन सा स्वेटर चाहिए? बड़ा सा। बड़ा सा? ओके, अभी लेके आ। कितना बड़ा है ना? और कुछ चाहिए? कुछ नहीं। छोटा स्पाइडर के लिए बिस्किट भी लाना। ओके हैप्पी, हैप्पी, अब नहीं रोना ना मेरा बच्चा। इतना रो दिया, क्यों रोता है मेरा बच्चा? स्पाइडर, छोटा स्पाइडर के लिए पापा बिस्किट ला रहे हैं। हाँ, वो भी यम्मी वाला। खाना खाना। कहाँ है? दिखाओ स्पाइडर अपना। कुछ विक्रम खाना है। स्पाइडर दिखाइए। ये देखो। अरे बाप रे, काटेगा नहीं ये? नहीं, अच्छा अच्छा, ओके तो मम्मी के पास छोड़ देते हैं। ओके। इसलिए पापा ये पापा बिस्किट ला रहे हैं ना, तो बेड पे सुबह के साथ खाना खाना। ओ, मुझे तो पता ही नहीं था। उसके साथ बेड पे खाओगे बैठ के? हाँ, मैं उनके साथ बेड पे बैठ के खाऊंगी। आज मजा आ जाएगा। मज़ा तो आएगा। लाइक करें। लाइक कर दिए बेटा, लाइक कर दीजिएगा सबको मेरे बच्चे के लिए। और पापा कहाँ चले गए? पापा मेरे लिए ये बड़ा स्पाइडर शॉप से लेने गए हैं। अरे बाप रे, कितना बड़ा? बहुत बड़ा सा। कितना बड़ा सा? बहुत बड़ा सा लेने गए। ये मुझे चाहिए नहीं, चल ये शॉप पे लेने गए हैं। ओके ओके, ठीक है। आपको छोटा वाला चाहिए? हाँ दे दो, नहीं दूंगा। प्लीज़ दे दो, नहीं, मुझे भी नहीं खेलना दूंगा। है। खुद शॉप पे जा कि मुझे नहीं दिलाऊंगा। क्यों? हे एवरीवन, तो उस पतिदेव को टाटा बाय बाय करने के बाद सुबह को लगा दिया था कार्टून और मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में अपने और सुबह के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ बर्गर, हम दोनों के लिए, माँ बेटी के लिए। ये सारी सामान, वो सारी चीज़ें हैं जो बर्गर में यूज़ होने वाली हैं। तो मैंने अब सबसे पहले पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए और मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल और इसको अच्छे से पूरा फैला दे रही हूँ ताकि तेल इक्वल पूरा प्लेट में मतलब फैल जाए और गर्म हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो बर्गर है उसको मैं 2 भाग में कट करके मैं यहाँ पे सेक रही हूँ ताकि थोड़ा सा काफ़ी क्रंची कुरकुरापन इसमें आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सेक चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मेयोनीज़, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हुई हूँ। तो मैं यहाँ पे भर भर के मेयोनीज़ डालने वाली हूँ जो कि काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होता है। और ये है मेरा तरीका लगाने का, जो मैं इस तरह से लगा देती हूँ ताकि इक्वली पूरा दोनों साइड में एक अच्छे से पूरा फैल जाता है और लग जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ टमाटो केचप, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है, मीठा भी रहता है तो चटपटा और मीठा। तो मैं यहाँ पे टमाटो केचप लगा के इसको पूरे चाकू से फैला रही हूँ। और इसके बाद ये मेरा प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बारी आती है इसकी साथ सजावट की। तो मैंने यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें कट की हुई हैं, अनियन, खीरा, टमाटर और मैंने टिक्की भी रेडी किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ताकि हेल्दी भी रहे और खाने में भी काफ़ी टेस्टी रहे। तो बस यहाँ पे मेरा डेकोरेशन होता है कंप्लीट। लास्ट में मैं बंद करती हूँ अपना बर्गर का ऊपर वाला भाग और यहाँ पे मेरा रेडी होता है बर्गर। किचन में पानी पीने क्योंकि गला काफ़ी सूखा सूखा लग रहा है। चलिए
थोड़ी हमसे बात किया जाए, उसके बाद बाकी का अपना काम किया जाए। और मौसम काफ़ी धूप धूप वाला हो रखा है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिस हियर। और वो दो चुन्नू मुन्नू को इग्नोर करिएगा, वो हमेशा मुझे ऐसे ही नज़रों से देखते रहते हैं। जब भी उन पर नज़र पड़ती है वो हमेशा मुझे घूर घूर कर देखेंगे, तो उन्हें इग्नोर करिएगा। बाकी हैं बहुत ज़्यादा क्यूट और सुबह के हैं फेवरेट। सो मॉर्निंग सुबह ही हुई थी 6:30 बजे, और आँख बिल्कुल खुल नहीं रही थी क्योंकि मैं सोई ही लेट थी। और जब सोती लेट हूँ तो सुबह तो नींद खुलना इम्पॉसिबल है। बट मैंने ढेर सारे अलार्म लगाए हुए थे, 5-6 अलार्म मैंने सेट कर दिए थे। हालांकि स्नूज़ करने का टाइम होता है कि आप 5-5 मिनट का स्नूज़ दे सकते हो ताकि ऑटोमेटिक ही अलार्म बजे। बट कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे फ़ोन को अलार्म बजता ही नहीं है स्नूज़ वाला, इसलिए मैंने अलग 4-5 अलार्म मैंने सेट कर दिए थे ताकि कोई तो कोई बजेगा, मतलब किसी न किसी बजेगा तो सब, लेकिन मेरी मतलब नींद खुल जाएगी। किसी न किसी अलार्म की वजह से मेरी नींद तो खुलनी ही है इस वजह से। और बात रही पति देव की कि वो उठा देते हैं, तो वो मुझे नहीं उठाते हैं। वो उनको ये रहता कि पता नहीं रात बिरात कब सोई है, तो सुबह डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। वैसे बिना नाश्ता किए ही वो चले जाते ऑफिस, तो इस वजह से मैंने अलार्म लगा लिया था ताकि मैं उठ जाऊँ। तो 6:30 बजे में मेरी नींद खुल गई अलार्म से, और फिर मैं सीधे किचन में भागी क्योंकि 7:30 बजे इनको निकलना होता है। तो फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी और रोटी मैंने बना दिया था। और हालांकि ये कल ही बोल रहे थे कि तुम्हारे बस की है नहीं, तुमसे नहीं होने वाला है, रहने दो, खामखा तुम कहती हो लेकिन करोगे नहीं, उठ नहीं पाओगे। तो कल ही मुझे डीमोटिवेट करे थे, बट मेरा और उससे ज़्यादा और कॉन्फिडेंट आ गया था कि नहीं, मैं हर हालत में उठूँगी और आपको मैं टिफ़िन बना के दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे भले मैं पूरी रात ना सो के मैं जगती रहूँगी, लेकिन आपको मैं टिफ़िन बना के दूँगी। क्योंकि जब उन्होंने बोला ना तुम्हारे बस की नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने ही दो, तो मुझे और ज़्यादा वो लगा कि नहीं, मुझे तो अब करना ही करना है। तो फिर उठ के अपना नाश्ता वास्ता बना दिए। जब टिफ़िन लगाने की बारी आई तो ये मना कर दिए, बोले नहीं टिफ़िन नहीं चाहिए मुझे, रहने दो। मैंने कहा कल ही हमारी बात हुई, तो अब बना दिया है, उठे बना, तो अब क्यों टिफ़िन क्यों नहीं चाहिए। तो बोलने कि नहीं, अभी जब घर जाना है, घर से वापस आना, तब क्या कहते हैं टिफ़िन बना के रेगुलरली मतलब टिफ़िन बना के देना। अब 4 दिन के लिए फिर टिफ़िन लेके जाओ, फिर 1 हफ्ते फिर गैप होगा, फिर उसके बाद फिर टिफ़िन, तो भी रहने ही दो, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करके चले जाएंगे। जब घर से आना तब फिर टिफ़िन वाला प्रोग्रेस, ये जो मतलब प्रोसेस वो स्टार्ट करेंगे। तो इसी वजह से फिर पतिदेव नाश्ता कर ले, क्योंकि होता क्या है ना कि पतिदेव की सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है नहीं, मेरी है बट प्रिंसेस की और इनकी सुबह सुबह उठ के नाश्ता करने की आदत नहीं है। तो फिर लेकिन फिर ये नकारते हैं टिफ़िन के लिए कि अभी 4 दिन टिफ़िन लेके जाएंगे, उसके बाद फिर नहीं, क्योंकि मैं चली जाने वाली हूँ अपने ससुराल। मुझे निकलना है अपने ससुराल के लिए, क्योंकि मेरी जो सास और ससुर हैं, जो मेरे मम्मी पापा हैं, वो जाने वाले हैं बोलबम, तो घर देखने के लिए जाना है। हालांकि मेरे जो देवरान हैं और जो मेरे देवर हैं वो हैं, लेकिन फिर भी मम्मी बोली अकेले उन लोग नहीं देख पाएंगे, दिक्कत होगा, डरती भी हैं जो थी बहुत वैसा, तो साथ में रहोगे तो ठीक रहेगा तुम दोनों देवरान जेठान। तो मैंने कहा चलो ठीक मम्मी, मैं आ जाऊँगी। तो वही घर देखने के लिए जाना है। तो मेरे पापा अभी जाने वाले 1 हफ्ते के अंदर ही, तो जिस दिन जाएंगे उस दिन फिर हम लोग भी चले जाएंगे घर। बाकी इसलिए पतिदेव बोले थे कि नहीं टिफ़िन मुझे लेके नहीं जाना है, जब उधर से आना तब टिफ़िन वाला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल मैं नाश्ता ही कर लेता हूँ, हालांकि तैयार भी नहीं हो रहा था, बट मैंने बहुत जिद किया कि नहीं, अगर आप टिफ़िन लेके जाओ या तो फिर आप नाश्ता करके जाओ। तो फिर आखिर होता है ना कि घर की जो हाउस हेड है उनकी बात माननी ही पड़ती है हर हालत में। तो बस ज़बरदस्ती उनको मैंने नाश्ता करा दिया, तो नाश्ता करके वो चले गए। और उसी बीच जग गई थी मेरी प्रिंसेस, तो भी ज़्यादा परेशान करने लगी थी, लेकिन फाइनली ना चाहते हुए पापा को रोते रोते बाय बाय टाटा विदाई दी, और उसके पापा चले गए उसकी, और प्रिंसेस लगी अपने कार्टून में। फिर अब हम लोग नाश्ता कर लिया मैंने और सुबह ने। उसके बाद फिर मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही थी कि मैं सो गई थी नाश्ता करने के बाद। सुबह तो बड़ा कार्टून देख रही थी, पता नहीं वो कब सोई, कितने बजे सोई वो, लेकिन ये तक वो भी फ़ोन बंद करके सो गई थी। अभी मेरी जब नींद खुली तो मैंने देखा कि 11:30 हो चुके थे। तो मेरी नींद पूरी हो चुकी है, बट प्रिंसेस की नींद अभी भी कंटिन्यू है। देखते हैं कब तक वो जगती हैं, लेकिन जब तक नहीं जगती तब तक मैं बाकी के अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ।
जैसे साफ़ सफाई करनी है और रूम की, प्लस खाना पीना। बाकी तो सुबह का तो पति देव मतलब कर ही देते हैं, जैसे डस्टिंग हो गया, रूम की जाके कचरा फेंक के आना, वो सारी चीज़ें वो कर लेते हैं। पौधों में पानी डालना, ये सारी चीज़ें वो कर लेते हैं। बाकी मेरा रह गया है वही अब झाड़ू लगाना और खाना पीना बनाना, और जो सुबह के नाश्ते के बर्तन थे वो धोना। यही चीज़ें रह गया है जो कि करना है। तो दोपहर का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में खाना बनाने के लिए। दाल चावल मैं बना चुकी हुई हूँ, बस सब्जी का लास्ट तड़का बाकी है। यहाँ मैंने धनिया पत्ती और सब्जी मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा मैं चलाऊँगी धीमे आंच पे ही, और उसके बाद मेरा यहाँ पे सब्जी भी बन के रेडी हो गया। तो बस यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया आज का खाना, पसीने से हो गई तरबदर। अब आई हूँ यहाँ प्रिंसेस देखने की सोने की नहीं तो यहाँ पे मेरी प्रिंसेस अभी भी सो ही रही थी। कितनी क्यूट मासूम लग रही है, लेकिन साथ ही साथ कितना मेरा काम बढ़ा के रखा हुआ है। पूरा चादर मैस हो रखा है, इन सबको उठ के उसके उठने से पहले सब मुड़ के रखना है मुझे। मम्मा आ गई। मैं जल्दी से ऊपर जाती हूँ। तो मम्मा के आने से आप क्यों छुप रहे हो? मम्मा आपको मम्मा ऐसे कहीं नहीं बोल। क्या करती है मम्मा? मैं रुको हो जा रही हूँ। लुकु क्यों हो रहे हो आप? बाय। बाय। हे एवरीवन, सो मेरा खाना पीना बन के रेडी हो चुका है और मैंने अपना रूम का भी हालत ठीक कर लिया है, प्लस साफ़ सफाई सब कुछ अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अब जा रही हूँ नहाने धोने। टाइम बस गए हैं 1:30। जाएंगे नहाएंगे धोएंगे। प्रिंसेस उठ गई हैं तो उनको भी नहलाना है मुझे, तो उसको भी नहलाएंगे, खुद नहाएंगे। उसके बाद पूजा पाठ करके खाना पीना खाएंगे। सावन शुरू हो चुका है तो आप सबको सावन के मैं तो ढेर। केक खाऊंगी। केक नहीं, पहले खाना खाओगे आप। पहले खाना खाना है, फिर आपको फिर केक खाना है बाद में, अभी नहीं खाना। तो सावन शुरू हो चुका है तो सावन की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और कौन कौन व्रत करता है सावन का मुझे बताइएगा। मैं तो नहीं करती क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है। मैं साल में बस एक ही व्रत कर पाती हूँ, वो भी हरिताल का तीज जो पति देव के लिए होता है, निर्जला व्रत वाला। बाकी और मुझसे कोई हो नहीं पाता, वो भी मैं बहुत बर्दाश्त करती हुई हूँ ताकि मेरे पति के साथ मेरे सातों जन्म का रिश्ता रहे और उनकी लंबी आयु रहे और उनका स्वास्थ्य हेल्दी रहे, हमेशा हैप्पी रहे, खुश रहे। बस वही कर पाती हूँ। बाकी और मुझसे कोई व्रत होता ही नहीं है, मैं नहीं कर पाती, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इस वजह से। तो चलते फटाफट नहा धो के खाना पीना खाते हैं। और मुझे अपना आज हेयर कटिंग भी करना है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झाड़ू हो गए हैं एकदम नीचे से। उस दिन गए थे भाभी के यहाँ अपना थ्रेडिंग बनवाने, तो वो बोले थे तुम्हारे बाल कितने ज़्यादा मतलब पूरे एकदम पूंछ हो गई है, मतलब पूरा वैसा हो गया एकदम, कहते हैं बहुत एकदम ख़राब हो गया है नीचे से पूरा। तो मैं सोच रही हूँ जाके अपना थोड़ा सा कटिंग कर लूँ अपने हेयर की। हालांकि मैं वहाँ पे करा सकती थी भाभी के यहाँ ही, बट मेरे साथ मैं मतलब अपनी लाइफ में मैंने 2 बार अपना हेयर कटिंग कराया हुआ है, मतलब आफ्टर मैरिज। शादी के बाद मैंने 2 बार अपना हेयर कटिंग कराया है और दोनों बार मैं बहुत ही पछताई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रोई हुई हूँ जब भी मैंने अपना हेयर कटिंग कराया हुआ है। क्योंकि जब मैंने पहली बार अपना हेयर कटिंग कराया था तब हुआ क्या था, मैंने जबकि उनको बताया था कि मेरा हेयर कटिंग मुझे कितना चाहिए, कैसे चाहिए। मैंने कराया था लेज़र कटिंग कराया था मैंने अपने हेयर में, बट उन्होंने इतना शॉर्ट कर दिया था, इतना शॉर्ट कर दिया था कि मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। मैं कुछ कर नहीं सकती, मतलब कि एक तो पैसा भी मैं अपना दे रही हूँ, प्लस मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अपने लंबे हेयर में मुझे
कटिंग चाहिए, और आप बोले हाँ हो जाएगा, उसके बाद आप मेरा पूरा बाल काट दे रहे हो, तो उसमें फिर इतना दिमाग ख़राब होता है कि बाल इतनी मुश्किल से बढ़ते हैं। और बाल सबको पसंद होते हैं, लंबे बाल मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे उतने बड़े नहीं हैं, बट ये है कि मेरे बाल भी लंबे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो मैं चाहती थी कि मेरा जो कटिंग हो, हेयर कटिंग हो लेज़र में, वो लंबे बालों में ही हो, बट उन्होंने बहुत काट छाट के एकदम सत्यानाश कर दिया था मेरे बाल का। और दोबारा जो भाभी जिनके मैं थ्रेडिंग बनवाती हूँ, उनसे भी एक बार मैंने कराया था 3 लेयर स्टेप कराया था अपने हेयर में, तो उनसे मैंने कहा था मुझे अपने लंबे बालों में ही चाहिए कट, बट उन्होंने भी बहुत ज़्यादा काट दिया था। हाय गाइस, हम लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेरा बाल काट दिया था इस बार, उसके वजह से मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी कटिंग कर दी थी मेरे हेयर की 3 लेयर की होने की वजह से। वो बोली कि पहले तो बोली कि हो जाएगा, बाद में कटने के बाद बोले कि नहीं इतना तो अच्छा लुक दिखने के लिए इतना तो बाल काटना ही पड़ेगा, तब भी अच्छा लुक आएगा, अदरवाइज फिर पता नहीं चलेगा हेयर कटिंग का। तो मेरा मतलब 2 बार मैं कराया मैं, और मेरा दोनों एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा है। इस वजह से फिर ये है कि मैं अपने बाल कटवाती नहीं, कोई मतलब अपने बाल में कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन उसे नहीं डलवा के नहीं कभी नहीं कटवाती हूँ। जब मुझे लगते हैं कि हाँ मेरे बाल थोड़े ख़राब हो रहे हैं, तो फिर मैं अपना नीचे से पूरा बराबर करके पूरा काट लेती हूँ, और सामने से थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छे से मतलब आ जाए यहाँ पे सामने थोड़ा सा, और पीछे पूरा एकदम प्लेन एक बराबर में काट लेती हूँ। और मुझे कोई ताम झाम नहीं चाहिए होता है, क्योंकि फिर मुझे बहुत रोना आता है, बहुत पछतावा होता है कि मैंने क्यों कटाया, बहुत ज़्यादा फिर मुझे वो रिग्रेशन होता है अपने बाल को लेके। इस वजह से फिर वो ऑप्शन मैंने बंद कर दिया है, मैं घर पे ही कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से नहा धो लेते हैं और अपनी हेयर कटिंग भी करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। ओके चलिए, ओके बाय बाय। और आज मेरा पार्सल भी आने वाला है पर्पल का, मैंने पर्पल से कुछ सामान मंगाया हुआ था। पर्पल वाला नहीं, purple.com पर्पल ऐप है, वहाँ से मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ है, तो वो भी देखते हैं। आज का शो तो कर रहा है, देखते हैं आता कि नहीं आता है। दिखा रहा है टाइम 8:30 रात के बजे का, तो देखते हैं आज आता है कि नहीं आता, क्या होता है। चलिए।